मेरे साथ अजहर जावेद साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, ही इज जॉइनिंग अस फ्रॉम यूके, और नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अजहर साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। ये क्या चल रहा है सर PMLN में? राना सनाउल्लाह साहब के बयानात, फिर ये जावेद लतीफ़ साहब वाला मामला, और बड़ा संगीन, वो तो कहते हैं कि मैं नाम लूंगा, रोक उनको कोई नहीं रहा। तो ये पॉलिसी है PMLN की? बहुत शुक्रिया बाजवा साहब। सूरत हाल यह है कि मुस्लिम लीग नून बतौर जमात इस वक्त इंतहाई संगीन बहरान से गुजर रही है। जो गुज़िश्ता इलेक्शन है उसमें उनको हुकूमत तो मिल चुकी है, लेकिन जो बतौर जमात उनका एक तशख़्ख़ुस है या एक जो पार्टी वर्कर है, वो भी बहुत सारी जो लेवल्स हैं उस पर वो नाखुश है अपनी जमात के साथ। जो कुछ हुआ मुस्लिम लीग नून के साथ इलेक्शन में, जो भी उनको मसाइल का सामना करना पड़ा, उसकी एक बड़ी वजह कारकुनों से दूर रहने को भी करार दिया जा रहा है। मियां जावेद लतीफ़ साहब हों या राना सनाउल्लाह साहब हों या खुर्रम दस्तगीर साहब हों, ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि उन्हें नवाज शरीफ साहब के करीब होने की वजह से निशाना बनाया गया और उनकी हार हुई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब हैं, वो वजीर आजम है, वो हुकूमत चला रहे हैं। उनके साथ जो लोग पहले दिन से पार्टी के अंदर थे, अब भी वो पूरे में उनके साथ अपना हुकूमती अमूर में उनकी मुआवनत कर रहे हैं। गो के हुकूमत जो है इस वक्त मुआशी अदाद-ओ-शुमार के साथ जरा बेहतरी की तरफ जा रही है। अगर हम सऊदीया का विजिट देखें, सऊदीया के बाद जब दौरे के बाद सऊदी हुक्काम यहाँ आए पाकिस्तान, और इसके बाद एक और दौरा करार दिया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जाएंगे, और कहा जाता है कि पाकिस्तान को जो मुआशी मुश्किलात हैं उससे निपटने में बेहतरी मिलेगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर जावेद लतीफ़ साहब की जहाँ तक बात है, उनकी मुलाकात भी हुई नवाज शरीफ साहब से। मेरा 28वां रोज़ा था, उस दिन उन्होंने उनको बुला के सुना भी, और उनकी बात एक इस पे भी कहा जा सकता है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब उन्हें रोकते तो शायद वो रुक भी जाते थे। या फिर यही एक तासुर इस वक्त जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की खामोश हिमायत जावेद लतीफ़ साहब को भी हासिल है। राना सनाउल्लाह साहब का मामला जरा डिफरेंट है। उनका इलेक्शन से पहले से कुछ पार्टी की आदत से मसाइल भी चल रहे थे, और जो मामला हुए वो खुल के बोले। लेकिन इस सारे मामले में जो नवाज शरीफ साहब, उनके बारे में खबरें आ रही है कि वो मुस्लिम लीग सदर बनने जा रहे हैं तमाम मामला में। तो इस सारी सूरत हाल में नुकसान जो है बतौर जमात हुआ है। हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब अपने मामला को बेहतर तरीके से चला रहे हैं, तो ये सारा मामला आगे बढ़ेगा, मजीद हीट अप होगा। उसकी वजह है कि अपोजिशन का भी दबाव बढ़ रहा है। अगर आप देखें तो बयानिया जो गुज़िश्ता इलेक्शन में सामने उभर के आया वो एक ही है जो पहले नवाज शरीफ साहब के पास होता था। 2 साल पहले अगर देखें तो बयानी की वजह से नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून की हार्ड टिकट करार दी जाती थी, लेकिन जो ही उन्होंने बयानिया छोड़ा, वही बयानिया तहरीक इंसाफ के पास आया, तो अब वो मकबूल जमात के तौर पे सामने आई। तो इस बयानिए को वापस लेने के लिए मेरा ख्याल है कि हीट कुछ मजीद बढ़ेगी, और मुस्लिम लीग नून के मजीद कुछ रहनुमाओं की तरफ से इसको अगले मरहले तक भी ले जाएगा। आपने जो बात की है ना, मैं जरा क्योंकि ये सवाल सबके जहन में है और ये होने लगा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो अभी अजहर भाई बात कर रहे थे कि आने वाले दिनों के अंदर हीट थोड़ी सी और बढ़ाई जाएगी, 1-2 रहनुमा और सामने आ सकते हैं PMLN के, और फिर नवाज शरीफ साहब एक अपोजिशन का रोल अज्यूम करते हुए एस्टैब्लिशमेंट के एंटी होने का बयानिया दोबारा अपने पास लेने की कोई कोशिश करते हुए नजर आ सकते हैं, और आपको भी खैर उनसे उम्मीद है। अजहर भाई, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि उस सूरत के अंदर तो पूरी हुकूमतें छोड़नी पड़ेंगी, पंजाब की गवर्नमेंट रखी हो, फेडरल गवर्नमेंट भी रखी हो, और फिर उसके अलावा दूसरी तरफ ऑप्टिक्स ये हो कि आपके मुखालिफ जेलों में हैं, आपके मुखालिफ के ऊपर केसेस हैं, जमानतें उनको नहीं मिल रही। आप किस तरह से, आपसे मतलब नवाज शरीफ साहब किस तरह से अजूम कर लेंगे एंटी एस्टैब्लिशमेंट रोल इस सब के बावजूद? बाजवा साहब, जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके बारे में तो आपने भी सुना, मैंने भी, बल्कि मेरे फर्स्ट हैंड जो सोर्सेज हैं उन्होंने भी कंफर्म किया इस चीज को कि फेडरल गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून नहीं लेना चाहती थी, लेकिन कुछ मामला, कुछ दबाव की वजह से वो फेडरल गवर्नमेंट ली गई। मुस्लिम लीग नून का फोकस अगर आप देखें तो पंजाब पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा पर है। अगर नवाज शरीफ साहब भी खड़े हो रहे हैं तो वो बतौर वजीर आला मरियम नवाज शरीफ के पीछे खड़े हो रहे हैं। अगर आप देखें तो उनके इजलास के साथ नवाज शरीफ साहब बैठते हैं, उनके साथ बैठे होते हैं और पूरी एक ताईद के साथ। लेकिन ये लोग बाय करें, फेडरल गवर्नमेंट भाई तो हैं बहरहाल आपके, वो जिस मर्जी पर ले ली आपने जी 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 बिल्कुल।
भाई भी हो सकता है इस हक में ना हो कि वो हुकूमत ना लें। सबसे बड़े हो सकता है वो एडवोकेट थे कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, लेकिन कुछ वजूहात, कुछ मामला की वजह से हुआ। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान में जो ये मामलात हैं, हर 5 साल बाद, 4 साल बाद इसी तरह चलते हैं। अगर हम देखें, जब मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ साहब को हटाया गया, उनको तकरीबन फांसी की सज़ा होने वाली थी, तैयारा अगवा से केस में उम्र कैद की सज़ा हुई। फिर उसके बाद हमने देखा कि कुलसूम नवाज साहिबा जो हैं, वो मैदान में निकली और उन्होंने एक पूरी जद्दोजहद के बाद जो एक नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली जद्दा गई, वो उसी जद्दोजहद का जो है एक नतीजा करार दिया गया। उसके बाद देखें कि नवाज शरीफ साहब पर 10 साल की पाबंदी थी। वो वो लंदन भी आए, लंदन आके कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो दोबारा इक़्तिदार में भी आ सकते हैं। वो वापस भी गए, पाकिस्तान आए, उनका भाई वज़ीर आला बना, फिर वो वज़ीर आज़म बने। इन हालात में मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी पॉपुलर सियासतदान को आप मुकदमात के ज़रिए आप ख़त्म नहीं कर सकते। ये एक जो भी सोचता है वो उसकी गलतफ़हमी है। तरीका यही है कि सियासत के ज़रिए सियासत को शिकस्त दी जाए। अगर आप नवाज शरीफ साहब जो बात करना चाह रहे हैं, अगर एक तरीके इंसाफ के बानी जो हैं, वो अगर आज मुकदमात में अंदर है, तो वो उससे पहले नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात की हमायत भी करते रहे। अगर आपको याद हो तो वो अमेरिका में बैठ के ये भी कहते रहे हैं कि मैं इनका जाके एसी भी उतरवा दूंगा, लेकिन उतरवा नहीं थे सके वैसे। अफसोसनाक अमर, हाँ, अफसोसनाक अमर क्या है कि हमारा सियासतदान ही सियासतदान का दुश्मन है। हमारा चाहे वो हर 5 साल के बाद जो हुकूमत होती है वो अपोजिशन में होती है, वो वाली अपोजिशन फिर हुकूमत में आ जाती है। इस वक्त ज़रूरत एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की है, जिसमें सियासतदान आपस में ये तय करें कि हाँ, जैसे कि पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने तय किया था कि हम एक आपस में के मामला ठीक है, लेकिन उससे पहले वो पीटीआई ये कहती है ना कि वो कहते हैं कि पहले इस चीज का आप एक दफा ऑडिट कर लें, ये जो फॉर्म 45 लेके हम फिर रहे हैं और हमारा जो छीना हुआ मैंडेट है वो हमने वापस लेना है। ये उनका बिल्कुल सही मुतालबा, सही मुतालबा है उनका। देखें, उनका बिल्कुल सही मुतालबा, लेकिन यही मुतालबा मुस्लिम लीग नून का 2018 के इलेक्शन में था कि आरटीएस बिठा के जो इल्जाम था, अब इसमें हकीकत क्योंकि वो प्रूव नहीं हुआ, ठीक है, वो उनका भी ये इल्जाम था कि वो ये इस तरह उनको हुकूमत दी गई। जो कुछ माजी में हुआ उसको एक तरफ रख के जो हमारे मेन लीडर्स हैं उनको अभी भी जब तहरीक इंसाफ के सरबरा अडियाला जेल से बोलते तो मैं ख्वाहिश करता हूँ या मैं सोचता हूँ कि शायद किसी वक्त वो ये बात भी कह दें कि हम सब सियासतदानों को इकट्ठा बैठना चाहिए। ये मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं एज ए पाकिस्तानी इस चीज को सुनूं कि वो कहें नहीं, जो गलतियां हो गई, हमारी गलतियों की वजह से बहुत सारे मामला खराब हुए, तमाम लोगों की गलतियां उसमें, सब ने सपोर्ट किया, आपको पता, कोई भी उससे मुबर्रा नहीं है। चाहे वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो उन्होंने लंदन में साइन किया, लेकिन एक हफ्ते के बाद आज से कुछ माह पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि आईजी इस्लामाबाद साहब जो हैं इनको हटाया जाए। कोर्ट के हुक्म पे उनको नहीं हटाया गया। एनीवेज, वो अली अकबर साहब, नासिर साहब जो थे वो जब हटे तो उसके बाद एक नए आईजी इस्लामाबाद का हो गया ऑर्डर भी कि जनाब ये जो लाहौर में डीआईजी ऑपरेशन है अली नासिर रिजवी साहब, इनको यहाँ पे लगा दिया जाएगा। लेकिन पंजाब हुकूमत को उस पर एतराज़ था। गो के सेंटर में हुकूमत उनके मरीम नवाज साहिबा के चाचा की है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बहरहाल जैसे मामला हुआ उन्होंने कहा हाँ जी आप अली नासिर रिजवी साहब को पंजाब से उठाएं और इस्लामाबाद ले आएं, लेकिन यहाँ से कहा गया कि भाई हमारी भी कोई टीम है, हमने भी काम करना है, तो इस तरह से तो नहीं हो सकता। एट द वेरी सेम टाइम ये भी सुनने में आया, खबरें ये भी थी कि इस्लामाबाद में उनसे भी जो अब आईजी इस्लामाबाद आज माशाल्लाह लग गए हैं अली नासिर रिजवी साहब, उनसे सीनियर अफसरान दो वहां पर मौजूद हैं और वो कहते हैं कि हम अपने जूनियर को सलूट कैसे करेंगे। और फिर तीसरी बात यह कि मोहसिन नकवी साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनको गालिबन सिर्फ यही अफसर पसंद है, यही उन्हें दरकार थे, वो पंजाब से उन्होंने खैर वो जो भी चाहा, आई वुड से कि वो कामयाब हुए हैं और वो ज़्यादा ऐसा लगता है कि पावरफुल है पंजाब गवर्नमेंट से भी। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं उस्मान बट, वो कवर करते हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भी और ओवरऑल क्राइम न्यूज़ स्टोरीज को भी देखते हैं। उस्मान बताइएगा अंदर की खबर क्या है? मोहसिन नकवी साहब कामयाब हो गए और बाकी जो अफसर थे जिनको पहले एतराज़ था कि हमसे लूट नहीं करेंगे, अब उनको भी कोई एतराज़ नहीं रहा, सुना कि वो भी पुरानी तनख्वाह पे काम कर ही रहे हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि मोहसिन नकवी जो हैं वो जीत चुके हैं। वो जीते किससे हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ज़ाहिर यही दिखाई दे रहा है कि शहबाज शरीफ के साथ जो है वो उनकी बराह रास्त एक इस हवाले से जो है वो सर्द जंग जारी थी जिसमें वो जीतने में कामयाब हुए। अली नासिर रिजवी की मैं आपको बताऊँ तो इनका जो ताल्लुक़ है वो 31 कॉमन से है और जो इस्लामाबाद में इस वक्त 3 DIGs जो हैं वो मौजूद हैं और वो
तीनों इस जो नए तैनात होने वाले आईजी हैं इनसे जो है वो सीनियर है, और जब इनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उस वक्त ये चीज़ सामने आई कि तीनों डीआईजीज ने जो है वो रुखसत पर जाने पर जो है वो गौर किया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर अपने जूनियर के मातहत जो है वो काम नहीं करेंगे, और उन्होंने छुट्टी जो है वो अप्लाई कर दी थी। और उसके बाद ये भी देखा गया कि तीनों डीआईजीज के हवाले से ज़राए ने ये बताया था कि जो सेक्रेटरी दाखिला है उनके साथ उनकी अलग अलग मुलाकात हुई, और उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया और बताया कि ये जो नोटिफिकेशन आपने जारी किया है ये तो हम से जूनियर जो है वो अफसर आपने हमारे ऊपर ला के बिठा दिए, जिसे जो है वो कबूल नहीं किया जा रहा। जो नीचे एहलकार हैं उनमें भी खदशात जो हैं वो पाए जा रहे थे। उसके बाद ये देखा गया कि इस नोटिफिकेशन के बारे में मुतअद्दिद जो है वो अफवाहें सामने आती रहीं कि शायद उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा, और जिसमें फिर चीज़ें खुलकर सामने आई कि जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी जानिब से जो है वो रोक दिया गया उनको उनका तबादला, क्योंकि शहबाज शरीफ ये चाहते थे कि अली नासिर रिजवी जो है वो यहाँ पर ना आए, जबकि मोहसिन नकवी जो है और ज़राए का ये भी कहना है कि उनके ये क्लास फेलो भी रह चुके हैं, उनकी ख्वाहिश थी कि यही आए, और इस माजी में भी ऐसा ही होता आया कि जो भी वज़ीर दाखिला आया है उसने अपनी मोहसिन नकवी साहब इस चीज पे बजिद थे कि मुझे यही ऑफिसर चाहिए और उस पर वो कायम रहे। इतना अरसा पोस्ट भी वैकेंट रही लेकिन नोटिफिकेशन अपनी जगह पे था। वो अल्टीमेटली उनकी जो जिद थी वो पूरी हुई है, ये बात है ना? जी बिल्कुल, 22 रोज़ बाद जो है वो उनकी जिद जो है वो पूरी हुई है और अब चीज़ें क्लियर हो चुकी है। सोमवार के रोज़ जो है ये अपने ओहदे का चार्ज जो है वो ज़राए के मुताबिक संभालेंगे, और इसमें दीगर ही चीज़ें देखी गई थी कि जब अकबर नासिर यहाँ पर मौजूद थे तो इस्लामाबाद की तारीख में ऐसा पहली दफ़ा हुआ कि इलेक्शन के दौरान भी उनको नहीं हटाया गया। वो मतलब इतने मजबूत जो है वो आईजी बज़ाहिर मजबूत कहूँगा कि वो यहाँ पर थे और उनको इलेक्शन के दौरान जो है वो नहीं हटाया गया, हालांकि जो वज़ारत दाखिला है उसकी जानिब से भी जो है ये बार बार बहुत कुछ पहली दफ़ा हुआ है, ये भी पहली दफ़ा हो गया, तो इसमें क्या है ये